जब हम रैप सॉन्ग की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले एक ही नाम आता है, एमिनेम, जिन्होंने रैप सॉन्ग की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है, जिसको छुपाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलो दोस्तों, आज हम एमिनेम के बारे में डिटेल में जानते हैं। एमिनेम का जन्म 17 अक्टूबर 1972 को सेंट जोसेफ, मिसौरी में हुआ, जो कि एक अमेरिका का शहर है। उनके पिता का नाम मार्शल मैथर्स और माता का नाम डेवी मैथर्स था। एमिनेम के जीवन में बचपन से ही सभी कठिनाइयां आने लगी थी। जब वह मात्र 18 महीने के थे, तभी उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर चले गए और उसके बाद फिर कभी लौटकर नहीं आए। अब सब जिम्मेदारी उनकी मां के ऊपर आ गया था। वे जहां भी रहते थे उधर एक वर्ष से ज्यादा नहीं टिक पाते थे, क्योंकि उनके मां के पास उतना पैसा नहीं होता था कि वे घर का किराया भर सके। छोटी सी उम्र में एमिनेम ने अपने पिता को बहुत से लेटर लिखे, लेकिन सब वापस आ जाते थे। एमिनेम को बचपन से ही स्टोरी टेलिंग और कॉमिक पढ़ने में दिलचस्पी थी। एमिनेम ने पहला सॉन्ग नेकलेस सुना था, जो कि उनके अंकल ने उन्हें गिफ्ट दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से 10 साल बाद उनके अंकल ने सुसाइड कर ली। और आज भी एमिनेम अपना गुरु अपने अंकल को ही मानते हैं। जब वह 14 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने मित्र माइक के साथ मिलकर रैपिंग करना चालू किया। एक बार दोनों ने मिलकर अपने घर से 17 मील दूर एक रैप बैटल में पार्टिसिपेट करने का सोचा। उधर एमिनेम ने अंडरग्राउंड रैप किया, जो कि उधर की जनता को बहुत पसंद आया और उन्होंने सलाह दी कि तुम आगे भी रैप ही करो। लेकिन अभी भी उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। जब वह 17 वर्ष के हुए तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। कारण यह था कि वे 9वीं कक्षा में 3 बार फेल हो चुके थे और वह अभी भी अपने माँ की काम में अपना हाथ बटाते थे। इसी दौरान उनके घर में बहुत बार चोरी भी हुई, क्योंकि वह ऐसे इलाके में रहते थे जहां बहुत ज्यादा क्राइम था। धीरे धीरे समय बीतता गया और 18 वर्ष के आयु में एमिनेम ने कीम नामक लड़की से विवाह कर लिया। और उस समय एमिनेम गिलबर्ट नामक व्यक्ति के रेस्टोरेंट में प्लेट और बर्तन धोने का काम करते थे, जिधर उनको बहुत कम सैलरी मिलती थी, जिससे वह अपने परिवार की पूरी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने हर सप्ताह ओवर टाइम करना चालू किया। लेकिन दुर्भाग्य से गिलबर्ट ने उनको जॉब से निकाल दिया। क्रिसमस से 5 दिन पहले उनके बेटी का बर्थडे था और उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वे अपने बेटी को गिफ्ट दे सके। ये सब उनकी पत्नी कीम देख रही थी, जो भी उनके जीवन में हो रहा था। फिर भी वह नहीं समझी और एमिनेम से तलाक ले लिया। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, इसलिए उन्होंने सुसाइड करने का भी कोशिश किया और धीरे धीरे वह ड्रग्स एडिक्टेड हो गए। इसी दौरान उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अभी भी उन्होंने रैप लिखना
नहीं छोड़ा था। उनके जीवन में जो कुछ भी होता था, एमिनेम उसको एब्जॉर्ब करते थे और अपने रैप सॉन्ग की मदद से उसे व्यक्त करते थे। अब उनको समझ आ गया था कि उन्हें सिर्फ रैप ही करना है और उन्होंने जल्द ही FTB प्रोडक्शन की मदद से अपना पहला एल्बम इन्फिनाइट रिकॉर्ड किया और वे अपने इस एल्बम को रिलीज करने के लिए डेट्रॉइट डिस्क जॉकी के पास गए, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और डेट्रॉइट ने सलाह दी कि तुम इसे रॉक एंड रोल में क्यों नहीं ट्राई करते। इसके बाद उन्होंने बहुत से रैप सॉन्ग लिखे और उन्होंने अपना पहला EP रिलीज किया जिसका नाम था द स्लैम सैडी EP। इसे जनता ने इतना पसंद किया कि वे US में प्रसिद्ध हो गए और उनको इस EP की वजह से ग्रैमी भी मिला। लेकिन एमिनेम इतने में खुश नहीं होने वाले थे। उन्होंने सन 1997 में रैप ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और रैप ओलंपिक में दूसरा स्थान ग्रहण किया। 1999 में एमिनेम की मां ने द स्लैम सैडी EP पर मुकदमा चलाया क्योंकि इस रैप सॉन्ग की लिरिक्स कुछ ऐसी थी कि जो उनकी मां के खिलाफ थी। सन 2000 में मार्शल मैथर्स LP रिलीज हुआ। इस एल्बम की पहले सप्ताह में ही 1.76 मिलियन कॉपी बिक चुकी थी, जो कि US हिस्ट्री की सबसे फास्ट बिकने वाली सोलो एल्बम बन गई। और इसके बाद एमिनेम पहले वाइट पर्सन बने जो सोर्स मैगजीन के कवर पर फीचर हुए थे। इसके बाद एमिनेम को बहुत बार रेफर किया गया है कि वो वन ऑफ द बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट है। एमिनेम के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिधर उन्होंने अपने सॉन्ग द रैप गॉड में 6 मिनट 4 सेकंड में 1516 वर्ड बोले, यानी कि हर 15 सेकंड में 97 वर्ड्स। एमिनेम अपने करियर में 15 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं और उनके नाम 2 प्लेटिनम एल्बम भी है। आज उनकी नेटवर्थ लगभग $201 मिलियन है। अपना क्रूशियल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।